जीते जी अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली वही सेवा सार्थक है। मरने के बाद आप भले गुलाब जामुन बनाओ, जात जिमाओ, गांव जिमाओ, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। बना रहे जीते जी अगर माँ बाप को आपने खाना खिला दिया तो ठीक है, और मरने के बाद में 10 करोड़ का भी अगर नुक्ता कर दोगे तो उस नुक्ते का कोई औचित्य नहीं है। जीते जी अगर आपने माँ बाप की सेवा कर ली वही सेवा सार्थक है। मरने के बाद आप भले गुलाब जामुन बनाओ, जात जिमाओ, गांव जिमाओ, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा आज की युवा पीढ़ियों को कि ये माँ बाप हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं घर में, जब तक इनकी सेवा कर लो, और जिस दिन ये चले जाएंगे तो रोने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। छोटे से घर में माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते हैं। माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल लेता है, पर वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो 4 बच्चे मिलकर भी अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। ये स्थितियां आज कलयुग में होती जा रही है। कारण क्या? क्योंकि हम धर्म से विमुख होते जा रहे हैं, हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि माँ बाप हैं, जब तक इनकी सेवा कर ली जाए। क्योंकि महाराज, मनुष्य के पास कोई वस्तु है जब तक उसकी कीमत हम नहीं आंकते, और वस्तु जब चली जाती है तब जाकर के हमें उसकी कमी का एहसास होता है। कितने ही बेटे बेटी देखें जो माँ बाप से बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है। तो महाराज, मैं निवेदन करना चाहूंगा विशेषकर युवा पीढ़ियों से कि हर युवा को अपने माँ बाप की सदैव सेवा करनी चाहिए। और माँ बाप से भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना चाहिए। मानते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। युवा भी ध्यान दें, युवा पीढ़ी भी अपने माँ बाप की सेवा करें, और माँ बाप भी ध्यान दें कि अपने बच्चों के विषयों में ज्यादा उनको रोका टोकी न करें। बोलो सांवरिया सेठ की। ये संस्कार आपको देने पड़ेंगे धीरे धीरे। हम तो कथाओं में यही कहते हैं कि आप मुझे युवाओं को दो। हम यूं नहीं कहते हैं कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दे दूं। नहीं, हम इतना कहते हैं कथाओं में, हर गांव में, कि आप मुझे कथाओं में युवाओं को दो, मैं युवाओं को संस्कार दूंगा। क्योंकि महाराज, एक कथा सिर्फ कथा नहीं होती है। कथा सिर्फ कथा नहीं है, कथा संस्कारों की है। आज इस कथा से हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आता है वो मायने रखता है। हमने इस कथा से सीखा क्या? लाखों का खर्चा कर लिया, और इस कथा से हमने ग्रहण क्या किया, यह मूल प्रयोजन है। तो महाराज, जिस स्थान पर जहां का युवा नित्य कथाओं से अगर जुड़ जाता है तो उसमें धीरे धीरे संस्कार का पौधा उगने लग जाएगा। और संस्कार आज ही देने हैं। मटका पका नहीं, उसके पहले जो रंग चढ़ाओगे वो चढ़ जाएगा, और फिर बाद में रंग चढ़ने वाला नहीं है। नियम बना लो, आपका बेटा